नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे अगर आप वसीयत करवा रहे हैं या करवा चुके हैं तो वहाँ पे अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं जिससे आपकी वसीयत कैंसिल ना हो कभी भी। और वो भी जो भी आप समझेंगे वो विद एक्ट के समझेंगे। तो इसलिए अगर आप कोई भी वसीयत करवाना चाह रहे हैं या करवा लिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि भाई हमारी वसीयत वैलिड होगी कि नहीं होगी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ विद एक्ट और विद सेक्शन को बताने वाला हूँ। और अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये फीस है। ठीक है, इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी जैसे स्टे कैसे लगवाएं, आदेश स्थगन, अवैध प्रमाण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, वसीयत रुकवाने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्री के वाला रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन हेतु संशोधन, सीमांकन, घोषणात्मक कैविएट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोर्ट केस के बारे में, वाद पत्र, नियम, न्यायालय का चयन, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये ड्राफ्टिंग प्लस नियम मिल जाएंगे। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, अगर आप वसीयत करवा रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी पैसे की बचत होती है। वसीयत एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नियम से करवाएंगे तो कभी कैंसिल नहीं होगी। और अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ तो वसीयत 100% कैंसिल हो जाएगी। नियम क्या है? सबसे पहले फर्स्ट, वसीयत की अनिवार्य विशेषता। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होने के लिए आश्रित होनी चाहिए। यानी कि उसमें लिखा मतलब वसीयत का मतलब ही ये होता है कि मृत्यु के बाद का मालिक वो है। ठीक है ना। दूसरा, उसे किसी भी समय वसीयत के द्वारा खंडन किए जाने योग्य होना चाहिए। यानी कि वसीयत में ये नहीं लिखा जाना चाहिए कि ये मेरी पहली व अंतिम वसीयत है, ये नहीं लिखना आप। यानी कि वो फ्री है भाई। ठीक है, वो चाहे कर सकता है, वो चाहे नहीं कर सकता है, वो नॉर्मल वसीयत करे। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति जो वसीयत कर रहे हैं स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए विक्षिप्त व्यक्ति ऐसे समय पर जो स्वस्थ मतलब दिमाग हो उनका, बहरे, गूंगे अथवा अंधे व्यक्ति जो है वो भी वसीयत कर सकते हैं। विवाहित स्त्रियां, शत्रु या दोस्त, मान लीजिए दोषित व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है। और निगमित निकायों के व्यक्ति भागीदारी वो भी वसीयत कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गई नॉर्मल चीजें। अब सबसे जरूरी चीज है भाई, अगर आप वसीयत करवा रहे हैं तो कौन सी वसीयत मान्य नहीं होगी। सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, एससी एसटी कैंडिडेट्स की वसीयत जो है, एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो अदर कास्ट को वसीयत नहीं कर सकते। फर्स्ट। सेकंड साथियों है, अगर वसीयत जो है वो आपकी गैर अपंजीकृत है यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है तो मान्य नहीं होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए वसीयत में धारा 76(2), 76(3) वसीयत जो है असंक्रमणीय संपत्ति की है तो भी उसकी वसीयत नहीं की जा सकती। इनवैलिड कोई मतलब नहीं होगा। यदि विलेख का निष्पादन आसामी द्वारा किया गया तो भी इनवैलिड होगी वसीयत, यानी कि मान्य नहीं होगी। यदि धारा 98 का उल्लंघन किया तो भी वसीयत नहीं मान्य होगी। यदि 99 का वसीयत हुआ, मतलब 99 का उल्लंघन किया तो भी वसीयत नहीं। अब आपको साथ 99 कहती है एससी एसटी, मतलब एसटी जो है वो किसी को नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लें। अब ये अगर वसीयत में उल्लंघन नहीं होता है, इन बातों को आपकी वसीयत फॉलो करती है, तो मैं गारंटी देता हूं किसी की हैसियत नहीं जो आपकी वसीयत कैंसिल करवा दे। ठीक है ना। तो वसीयत में ये चीजें आप सावधानी रखें। बाकी मैं आपसे कहूंगा, अगर मान लीजिए आप कोई वसीयत करवाने जा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट भी ले सकते हैं। अगर आपको एडवाइस लेना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। वसीयत जो है वो आराम से आप करवाइए अपना। और वसीयत अगर मान लीजिए इन चीज़ों का उल्लंघन हुआ तो वसीयत भाई कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई विपक्षी है, आप उसकी वसीयत कैंसिल करवाना चाह रहे हैं तो बस इन नियमों का न होना कैंसिल होने योग्य वसीयत हो सकती है साथियों।